हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम लोग उस पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले पेज नंबर 93 पे आपको दो लेट्स थिंक दिए हुए हैं। पहला लेट्स थिंक क्या बोलता है? सपोज इन द मंथ ऑफ जुलाई द आउटपुट टैक्स ऑफ द ट्रेडर इज इक्वल टू द इनपुट टैक्स, देन व्हाट इज हिज जीएसटी पेएबल। जुलाई मंथ में किसी जीएसटी पे करने वाले का इनपुट टैक्स भी उतना ही है और आउटपुट टैक्स भी सेम है, तो वो कितने रुपए जीएसटी भरेगा? 0 रुपए। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होता है? 0 रुपए होता है। आराधन में क्लियर हो रहा? 0 रुपए होता है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल्स टू 0 रुपया आएगा, क्योंकि दोनों भी क्या है? सेम है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सपोज इन द मंथ ऑफ जुलाई द आउटपुट टैक्स ऑफ द ट्रेडर इज लेस देन द इनपुट टैक्स, देन हाउ टू कंप्यूट हिज जीएसटी। जुलाई मंथ में ट्रेडर का जो आउटपुट टैक्स है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से कम है। जो आउटपुट टैक्स है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से कम है, यानी इनपुट 50 रुपीज होगा तो आउटपुट टैक्स 30 रुपीज है। तो अब वो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स तो माइनस कर नहीं सकता क्योंकि वो नेगेटिव में जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो जो 30 रुपए आउटपुट टैक्स के वो सारे अपने जेब में रख लेगा। ठीक है। यानी इफ द आउटपुट टैक्स इज लेस देन इनपुट टैक्स क्रेडिट, then the trader will keep the output tax with him for that month, and the remaining amount, that is 20 rupees बच गए, that will be carry forwarded for the next month। यानी 50 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट था और उसे आउटपुट टैक्स मिला 30 रुपीज। 30 रुपये का आउटपुट टैक्स मिला है ना, 30 रुपये का आउटपुट टैक्स मिला, तो वो वैसे ही आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट से कम है, तो वो क्या करेंगे? अपने पास ही 30 रुपये रख लेगा और बच रहे अब 20 रुपये, वो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड। द 20 रुपीज विच आर लेफ्ट बिहाइंड विच दे आर गेटिंग कैरी फॉरवर्ड, यानी जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितने रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट था? वो 50 रुपीज का, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट मंथ के लिए। आ रहा है ध्यान में तुम लोगों को? इस तरीके से उसका जवाब देना था लेट्स थिंक का। आप लोग जो मैंने बताया उसको नोट डाउन कर लेना। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4.2 का, बहुत इजी क्वेश्चन है। चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 रुपीज। चेतना स्टोर ने जीएसटी भरा 1,05,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेस। जब वो कोई प्रोडक्ट अपने दुकान में बेचने के लिए खरीद रहा था उस मोमेंट का ये टैक्स भरा उसने। जब वो अपने दुकान में बेचने के लिए खरीद रहा था आगे वाले से, तो वो क्या पे कर रहा था जीएसटी के रूप में? वो पे कर रहा था इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया क्योंकि वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भर रहा है जीएसटी के रूप में। एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ सेल, जब उसने वो प्रोडक्ट को सेल किया तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 1,22,500। ये क्या हो गया? उसका आउटपुट टैक्स जो उसने कलेक्ट किया। फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। जीएसटी पेएबल कैसे निकालेंगे? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो मैं कैसा लिखता हूं, चेतना स्टोर्स पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000, therefore at the time of purchase, at the time of purchase, therefore परचेस के टाइम पर का। ठीक है। तो अब हम लोग देखो क्या करेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ चेतना स्टोर। चेतना स्टोर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना किया? 1,05,000 रुपीज का। आराधन में उसके बाद में चेतना स्टोर कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹1,22,500 at the time of sale।
सेल के टाइम पे उसने उतना कलेक्ट किया, वो है उसका आउटपुट टैक्स ऑफ चेतना स्टोर। चेतना स्टोर का आउटपुट टैक्स कितना है? ₹1,22,500। आ रहा ध्यान में? अब हम लोग क्या निकालेंगे? इनपुट टैक्स भी है, आउटपुट टैक्स भी है, जीएसटी पेएबल। देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। 1,22,500 माइनस 1,05,000 यानी ये हो जाएगा 22,000। कितने रुपए का जीएसटी भरा उसने? 22,000 रुपीज का जीएसटी भर दिया। तो मैं आंसर लिखूंगा जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज ₹22,000। 22,000 रुपए का उसने जीएसटी भर दिया। आराधन में यानी क्वेश्चन पर से समझना पड़ेगा हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है। ठीक है, ऐसा इजी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखो, नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। नजमा की एक कंपनी है जिसको उस कंपनी को जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ 12,500 रुपीज ऑन परचेस। परचेस करते वक्त भरने वाला जीएसटी, कोई कंपनी परचेस करते वक्त जीएसटी भरती है तो वो हो जाता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। जब उसने वही प्रोडक्ट को बेचा तो 14,750 रुपीज भरे, तो ये हो गया उसका कलेक्ट किया हुआ जीएसटी। कलेक्ट किए हुए जीएसटी को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट टैक्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम? इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना रहेगा? एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखो, नजमा पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 on purchase. Therefore, input tax credit is equals to ₹12,500. Nazma collected GST of ₹14,750 on sale. Therefore, output tax is equals to 14,750 रुपीज। आराधन में तो अब ये हो गया आउटपुट टैक्स। तो फिर हमको बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। पेएबल जीएसटी कैसे निकाला जाता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? 14,750 माइनस 12,500 कितना आएगा? 0, 5, 7 में से 5 गए 2 यानी ₹22,250। Therefore, उनको क्या बोला? अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी क्लेम इज रुपीज कितना? 12,500 and amount of GST payable is ₹2,250। 2,250 रुपए का जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन। आप लोगों के एक चीज ध्यान में आ रही होगी, क्लिक हो रहा होगा, जब कोई दुकानदार
प्रोडक्ट खरीदते वक्त पैसे भर रहा है तो वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, और बेचते वक्त कलेक्ट कर रहा है तो आउटपुट टैक्स। समझिए? और बाद में आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो अपने आप क्या मिलेगा, वो उसने कितना जीएसटी भरा उस दुकानदार ने। ये रहा हमारा थर्ड और एक बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है, आमिर इंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। आमिर एंटरप्राइजेज ने किसी से तो भी क्या खरीदे, चॉकलेट सॉस बॉटल्स खरीदे, और उसने उस पर जीएसटी कितना पे किया, 3,800। He sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of 4,100। यानी क्या किया, जब वो आमिर इंटरप्राइजेस ने खुद खरीदा तो 3,800 जीएसटी भरा, और जब बेचा तब 4,100 जीएसटी कलेक्ट किया। तो ये जीएसटी क्या भरा था उसने खुद से जेब से, वो भरा था उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट आमिर इंटरप्राइजेस ने, और बाद में बेचते वक्त कितना रुपए कलेक्ट किया, तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। हो गया? अब देखो क्या हुआ, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रोस। अब क्या किया, अकबरी ब्रोस ने क्या किया था, 4,100 रुपीज का जीएसटी भरा था, और ये बॉटल्स अपने दुकान में लाया था। तो वो दुकान में से वो बॉटल्स किसने खरीदा, मयंक फूड कॉर्नर ने खरीदा, मयंक फूड कॉर्नर ने, और उसने कितना जीएसटी पे किया, कितना जीएसटी पे किया, खरीदते वक्त 4,500 का जीएसटी पे किया। यानी जो कलेक्ट किया था अकबरी ब्रोस से जो आमिर इंटरप्राइजेस ने कलेक्ट किया था 4,100 रुपीज, वो अकबरी ब्रोस का क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और अकबरी ब्रोस ने जो मयंक फूड कॉर्नर से कलेक्ट किया वो क्या हो गया, उसका आउटपुट टैक्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अपन जीएसटी पेएबल निकाल लेंगे तो उसके दो इक्वल आधे आधे टुकड़े कर दो, सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाता। यानी हुआ क्या है यहाँ पे क्या हुआ है, आमिर एंटरप्राइजेज ने अकबरी ब्रोस को दिया, और अकबरी ब्रोस ने मयंक फूड कॉर्नर को दिया। ठीक है? अकबरी ब्रोस आमिर इंटरप्राइजेज ने जो पे करके, जो टैक्स पे करके अपने दुकान में, जो टैक्स पे करके अपने दुकान में वो चीज लाई थी, वो कितना टैक्स था, 3,800 रुपीज का टैक्स भर के उसने इतना जीएसटी भर के अपने दुकान में वो चीज सॉस बॉटल बेचने के लिए लाई। तो ये 3,800 रुपीज क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। इसका आमिर इंटरप्राइजेस का। देखो मैं लिखते चलता हूं, आमिर इंटरप्राइज purchased chocolate sauce bottles and paid GST, या फिर शॉर्ट में लिखो ना, आमिर इंटरप्राइजेस पेड ₹3,800 at the paid GST of ₹3,800 at the time of purchase। परचेस के जो टाइम पर आमिर इंटरप्राइजेस ने जो जीएसटी पे किया एट द टाइम ऑफ परचेस, यानी 3,800 रुपीज का जीएसटी पे किया उसने परचेस के टाइम पे। ठीक है? तो वो ही क्या हो गया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आमिर इंटरप्राइजेस। आमिर इंटरप्राइज का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया, ₹3,800। इतने रुपए पे करके उसने अपने दुकान में बेचने के लिए लाया ना प्रोडक्ट, तो जितना उसने पे किया इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो हो जाएगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है? इसके बाद में उसने क्या किया, ये बॉटल्स बेच दिया अकबरी ब्रोस को, है ना?
अब मैं देखो क्या लिखूंगा, आमिर एंटरप्राइज सोल्ड इट टू अकबरी ब्रोस। किसको बेचा उसने? अकबरी ब्रोस को बेचा। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय आमिर इंटरप्राइजेस, आमिर इंटरप्राइज ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? ये बेचने के बाद में ₹4100 का, यही उसका क्या हो गया? आउटपुट टैक्स हो गया। किसका? आउटपुट टैक्स ऑफ आमिर इंटरप्राइज। आमिर इंटरप्राइज का ये हो गया आउटपुट टैक्स, क्योंकि उसने वो कलेक्ट किया आराधन में। अब हम लोग निकाल लेंगे जीएसटी पेएबल बाय आमिर इंटरप्राइजेस। जीएसटी पेएबल बाय आमिर इंटरप्राइज, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है उसका? 4100 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट 3800, यानी 300 रुपीज आराधन में, यानी 300 रुपीज उसने क्या भरा? जीएसटी पेएबल है। किसका? आमिर इंटरप्राइजेस का। अब हम लिखाएंगे सीजीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू एसजीएसटी भी उतना ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भी हाफ हाफ होते हैं। क्या होगा वो? जीएसटी पेएबल अपॉन 2 यानी 300 अपॉन 2 यानी ₹150। दोनों भी कितने कितने रुपए भरेंगे? 150 रुपीज सीजीएसटी एसजीएसटी के रूप में भरे जाएंगे 150 रुपए। अब ट्रेडिंग आगे बढ़ी। अकबरी ब्रोस ने मयंक फूड कॉर्नर को वो चीज बेची, तो अकबरी ब्रोस ने भी कुछ पैसे भरे होंगे, पहले पे किए होंगे जीएसटी के रूप में। कितने रुपए पे किए? क्वेश्चन पर से ध्यान में लो। ही सोल्ड यानी आमिर इंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रोस को बेचा और कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 4100 रुपीज कलेक्ट किया। किसने? आमिर इंटरप्राइजेस ने। किससे कलेक्ट किया? अकबरी ब्रोस से। तो अकबरी ब्रोस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो गया? 4100 रुपीज हो गया। हो गया। तो अब मैं देखो क्या लिखूंगा, अब देखो क्या लिखूंगा, अकबरी ब्रोस पेड जीएसटी of ₹4100 at the time of purchase। जब अकबरी ब्रोस ने आमिर इंटरप्राइजेस से परचेस किया तो कितने रुपए का जीएसटी भरा? 4100 रुपीज का। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ अकबरी ब्रोस का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने रुपए था? 4100 रुपीज था। किसका? अकबरी ब्रोस का इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। अब उसने वो खरीद करके बेचा किसे? मयंक फूड कॉर्नर को। और मयंक फूड कॉर्नर ने खरीदते वो कितने रुपए का जीएसटी भरा? 4500 रुपीज का जब जीएसटी भरा मयंक फूड कॉर्नर ने, वो प्रोडक्ट अपने दुकान में लाने के लिए। ये ठीक है। किसने? मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रोस को कितने रुपए का जीएसटी दिया? 4500, यानी वो जीएसटी किसने कलेक्ट किया? अकबरी ब्रोस ने। और कलेक्टेड जीएसटी यानी आउटपुट टैक्स। जीएसटी कलेक्टेड बाय अकबरी ब्रोस, कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ? इज ₹4500। Therefore, output tax of अकबरी ब्रोस, अकबरी ब्रोस का आउटपुट टैक्स जो है वो है ₹4500। अब मैं निकालूंगा उसका जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल बाय
अकबरी ब्रोज, ठीक है। अकबरी ब्रोज ने कितना जीएसटी भरा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है अकबरी ब्रोज का, 4500 माइनस 4100 यानी 400 रुपीज, यानी 400 रुपीज। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से, इधर ध्यान दो, ये हो गया अकबरी ब्रोज। अब इसके आगे डायरेक्ट तो और कुछ दिया नहीं है, मयंक ने किसी आगे को बेचा नहीं, है ना, तो ये ट्रेडिंग हो गई ना, इससे ट्रेडिंग किया, ये हो गया B2B और ये हो गया B2C, ये हो गया B2B बिजनेस टू बिजनेस और ये हो गया B2C। ये मयंक फूड कॉर्नर ने उसको परचेस करके उसका यूज किया, सॉस बॉटल्स का अपने दुकान में कुछ बना करके सॉस डालने के लिए। आराधन में तो ये हो गई ट्रेडिंग चेन। ट्रेडिंग चेन का हम लोगों ने सारी चीजें निकाल ली है। हाँ, अब इसका क्या निकाल लेंगे, CGST एंड SGST पेएबल। CGST पेएबल, SGST पेएबल इज इक्वल्स टू GST पेएबल अपॉन 2 यानी 400 अपॉन 2 यानी ₹200। अब देखो ये सारे हम लोगों ने जो आंसर्स लिखे हुए हैं ये पूरे डिटेल में नहीं लिखे, अभी हम लोगों ने सॉल्व करे और चेकर को हमको कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये सब सॉल्व होने के बाद में हमको आंसर लिखना पड़ेंगे पूरे, जितनी भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करे सारी चीजें आंसर में लिखना पड़ेंगी। देखो मैं ये क्वेश्चन वाले एरिया में आंसर लिखता हूँ और आंसर लिखने की आदत डालना ही है, आंसर लिखने की आदत आपको डालना ही है। आंसर में क्या लिखेंगे, इधर ध्यान दो, आमिर एंटरप्राइज के लिए जीएसटी पेएबल था, कितना जीएसटी पेएबल किया उसने, ₹300। सीजीएसटी पेएबल कितना था आमिर एंटरप्राइजेस का, ₹150 आधा। एसजीएसटी कितना पेएबल हो गया, फिर वो भी हो गया ₹150। फिर अकबरी ब्रोज, अकबरी ब्रोज के लिए फिर से जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू ₹400। सीजीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू ₹200। एसजीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू ₹200। इस अंदाज में आप लोगों को आंसर्स निकालना है, ऐसा लिखना पड़ेगा। हम लोगों ने सब दिमाग लगा के सॉल्व करे, किसका क्या आउटपुट टैक्स है, किसका क्या इनपुट टैक्स है। आप ये क्वेश्चनों को 2-3 बार अच्छे से देखो, तब जाके आपको जमेगा। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। सो ये रहा स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500 and sold them to the local customer for ₹26,500। मलिक गैस एजेंसी जो है, जो कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में। देखो जब कभी भी यूनियन टेरिटरी की बातें होती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, ये सब यूनियन टेरिटरीज है। ये राज्य नहीं है, राज्य से हटकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटीज है, इनको हम लोग यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, जिसके ऊपर में ज़्यादा अधिकार केंद्र सरकार के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। तो वहाँ पर SGST के जगह हमें UTGST लिखना होता है। क्या लिखना होता है, SGST के जगह पे UTGST लिखना होता है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी होता है। होता वही है, GST इज इक्वल्स टू हाफ CGST एंड हाफ UTGST, आधा आधा। स्टेट रहा तो SGST लिखते, यूनियन टेरिटरी रहा तो UTGST लिखते, बस उतना ही फर्क है। मालिक गैस एजेंसी ने क्या करे, कुछ सिलेंडर परचेस किए, गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर
24,500 रुपीज में खरीदे, खरीदने की कीमत दी है वो कि भाई 24,500 रुपीज की टैक्सेबल वैल्यू दी हुई है, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी पेड नहीं बोला, जीएसटी नहीं भरा उसने, वो क्या है उसका टैक्सेबल वैल्यू है। ये टैक्सेबल वैल्यू देकर के उसने क्या किया, ये टैक्सेबल वैल्यू पर उसने सिलेंडर्स परचेस किया और उसे बेचा लोकल कस्टमर को 26,500 की टैक्सेबल वैल्यू। उसने बेचा कितने वैल्यू पे, 26,500 के टैक्सेबल वैल्यू पे कस्टमर्स को बेचा। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%, 5% रेट के हिसाब से जीएसटी कितना पेड करना पड़ रहा है उसे। पेड कब कब कर रहा वो, जब उसने सिलेंडर खरीद के लाया, यानी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर कस्टमर से कलेक्ट कर रहा, वो हो गया उसका आउटपुट टैक्स, और आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे तो क्या आ जाएगा उसका, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे तो क्या आ जाएगा उसका, वो आ जाएगा उसका जीएसटी पेएबल। फिर जीएसटी पेएबल का आधा आधा कर दो, सीजीएसटी या यूटी जीएसटी मिल जाए, आधा आधा कर देंगे तो, यानी ये क्या दिया है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सिलेंडर एट द टाइम ऑफ परचेस। ये टैक्सेबल वैल्यू है सिलेंडर की, जो टैक्सेबल वैल्यू पर वो सिलेंडर परचेस करने वाला है, ठीक है। तो देखो मैं कैसा लिखता हूं, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सिलेंडर्स व्हेन मालिक गैस एजेंसी, when Malik Gas Agency purchased it, जब मालिक गैस एजेंसी ने उसे परचेस किया तब टैक्सेबल वैल्यू क्या है, ₹24,500 और रेट ऑफ जीएसटी 5%। Therefore जीएसटी पेड एट परचेस, परचेस के टाइम पे जीएसटी कितना भरा जाएगा, 5% ऑफ 24,500, यानी 5/100 मल्टीप्लाई बाय 24,500, 2 0 कैंसल, 5 into 245, 5 5 20 और 5 4 20 और 2 22, 5 2 10 और 2 12, 1225 रुपए उसने क्या भरा, जीएसटी पेड किया उसने, यानी जीएसटी पेड एट परचेस। परचेस करते हुए कितना जीएसटी भरा, यानी वो क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ मालिक गैस एजेंसी। कितने रुपए हो गए इनपुट टैक्स क्रेडिट, 1225 रुपए। कितना रुपए हो गया, 1225 रुपए हो गया, 1225 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट हो चुका है मालिक गैस एजेंसी में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 1225 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट हो चुका है किसका, मालिक गैस एजेंसी का। अब उसने लोकल कस्टमर को पूरा कितने रुपए में बेचा, 26,500। ये भी टैक्सेबल वैल्यू होगी, लेकिन कौन से समय की, परचेस के समय पे नहीं, सेल के समय की होगी। तो देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूं, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सिलेंडर्स एट द टाइम ऑफ सेल रुपीज कितना है, 26,500। कितने रुपए की टैक्सेबल वैल्यू पे सिलेंडर बेचे गए। फिर रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 5%। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 5% ऑफ 26,500, यानी 5/100 मल्टीप्लाई बाय 26500। ये 2 0 कैंसल, 5 5 25, 2 कैरी 6 5 32, 32 3, 5 2 10 और ये 3,
1325 रुपीज ये कलेक्ट हुआ। जो जीएसटी कलेक्ट हुआ वही क्या होता है, आउटपुट टैक्स ऑफ मालिक गैस एजेंसी। कितना होगा, मालिक गैस एजेंसी ने कितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया होगा, ₹1325 रुपीज का। 1325 रुपए का उसने क्या कलेक्ट किया, 1325 रुपए का आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, क्योंकि इतने कीमत पे बेचा, इतने कीमत पे जीएसटी कितना कलेक्ट किया, तो इतना कलेक्ट किया। जो उसने कलेक्ट किया वही उसका आउटपुट टैक्स है, और हमें जीएसटी पेड कितना किया वो निकालना है ना। तो अब हम लोग लगाएंगे पेड करना है ना, पेएबल, जीएसटी पेएबल बाय मालिक गैस एजेंसी is equals to output tax minus input tax credit. What is output tax? 1325 minus 1225, ये हो गया कितना, 100 रुपीस का उसने क्या भरा, जीएसटी पे किया। ठीक है, अब हमें सिर्फ जीएसटी पे नहीं, सीजीएसटी भी पूछा है। सीजीएसटी पेएबल कितना पेएबल करेगा वो, हाफ इंटू जीएसटी पेएबल, यानी हाफ इंटू 100 यानी ₹50। वैसे ही हम लोग निकालेंगे यूटी जीएसटी पेएबल। स्टेट है क्या, यूनियन टेरिटरी है, तो यूटी लिखना पड़ेगा, यूटी जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जीएसटी पेएबल, हाफ इंटू 100 यानी ₹50। ठीक है, आखिरी में आंसर, जीएसटी पेड बाय मालिक गैस एजेंसी is ₹100, so CGST and UTGST paid is ₹50 and ₹50 respectively। आंसर लिखना बहुत जरूरी रहता है आराधन में, इस अंदाज में करना है, ये क्वेश्चन समझना पड़ता। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको जीएसटी पेड ही दिया हो। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यूज दी हुई थी, इसमें भी और इसमें भी, दोनों केस में टैक्सेबल वैल्यूज दी हुई थी, और वो टैक्सेबल वैल्यूज पर से हम लोगों ने जीएसटीज निकाले, पेड किए हुए, कलेक्ट किए हुए, वही इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाले और आउटपुट टैक्स निकाले, उस पर से हम लोग ये सारा कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। ये देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6000, यानी 6000 टैक्सेबल वैल्यू वाले कॉस्मेटिक्स पर MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 18% टैक्स भरा, तो जो भी टैक्स भरा होगा वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। एंड सोल्ड द कस्टमर फॉर ₹10,000, और कस्टमर को उसने 10,000 रुपए में बेच दिया, यानी 10,000 रुपए पे 18% क्या कलेक्ट किया होगा, जीएसटी भी कलेक्ट किया होगा उसने, है ना। एंड व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोड इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस पे उसने जीएसटी क्या दिखाया होगा, जीएसटी जो है टैक्स इनवॉइस पे वो क्या दिखाया गया होगा। ठीक है, तो जीएसटी जो दिखाया गया होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, जो भी उसने जीएसटी निकाला होगा। ठीक है, देखो हम लोगों को क्वेश्चन में सीधा बोला है ना, 6000 की कीमत पे 18% जीएसटी, तो मैं बोलूंगा जीएसटी पेड एट परचेस। जब वो खरीद रहा था, एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट वाला उस प्रोडक्ट को खरीद रहा था, तो 18% 6000 यानी 18/100 into 6000, 90 और 18 होता है 108, यानी 1080 रुपए उसने जीएसटी पेड किया। और फिर जीएसटी ये जीएसटी पेड किया, यानी वो क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। कितने रुपए का, 1080 रुपए का। अब निकालेंगे हम लोग जीएसटी पे कलेक्टेड
एट सेल, सेल करते हो 18/100 मल्टीप्लाई कितने रुपए में सेल किया? 10,000 रुपए में, 1 2 यानी 1800 रुपीज आ गया, यानी जीएसटी कितने रुपए का हो गया? 1800 रुपीज का कलेक्ट किया हुआ, वो क्या हो गया? आउटपुट टैक्स रुपीज 1800 का। देयरफॉर जीएसटी पेएबल, कितना जीएसटी पेएबल होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखो 1800 माइनस 1080 यानी 800, यानी उसमें से भी 80 गया, यानी 720 रुपीज जो जीएसटी पे किया एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट ने, वो कितने रुपए किया? 720 रुपीज। हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा हुआ है, तो सीजीएसटी पेड इज इक्वल्स टू रुपीज अपना जीएसटी पेएबल, या सीजीएसटी पेड की जगह ठीक रहेगा पेएबल लिखना, अपॉन 2 यानी 720/2 यानी 360, कितने रुपीस? 360 रुपीस। ये हो गया सीजीएसटी। अब एसजीएसटी भी निकालना है। एसजीएसटी पेएबल कितना रुपए होगा? जीएसटी पेएबल अपॉन 2 यानी 720/2 यानी रुपीस 360। अब आंसर में कैसा लिखेंगे? CGST and SGST showed in tax invoice is rupees 360 and rupees 360 respectively। आराधन में अब ये कौन से इसका जीएसटी है? ये जो एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट को ये जो टैक्स इनवॉइस है, ये काय का टैक्स इनवॉइस है? ये एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट ने जो कस्टमर को दिया वो वाला बिल नहीं है ये एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट के पास में रखने वाला बिल है, जो वो किसे दिखाएगा? जीएसटी काउंसिल को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, कि मैंने इतने रुपए में ये टैक्स भर के लाया था और इतने रुपए में बेच दिया, तो मैंने कितना जीएसटी भरा आपको, वो दिखाने के लिए वो जो टैक्स इनवॉइस बना के रखेगा अपने पास में ना, उसे ये कस्टमर से मिला है। देखो ना, ये जो बिल है, देखो जो जीएसटी उसने पेड किया जिससे भी उसने वो खरीद के लाया, उसका बिल उसको मिला होगा, उसने कस्टमर को एक अलग बिल दिया होगा, और ये दोनों बिल का कॉम्बिनेशन वाला जो बिल है वो खुद के पास रखा होगा उसने, जो उसको जीएसटी काउंसिल को दिखाना है। आराधन में उसके बारे में था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट, हम लोगों को यहाँ पे बिल बनाने के लिए बोला गया है। अब ये देखो इसका बिल कैसे बनाएंगे आप लोगों को पता ही है। गुड्स खरीदे जा रहे हैं तो HSN कोड वगैरह आता है। ये क्वेश्चन में क्या बोला है? ये दो चीजें बेचना है, मोबाइल बैटरी और हेडफोन। उसके लिए हम लोगों को सारा दिया है, HSN कोड और बाकी की सारी चीजें। इसके आधार पर अब हम लोग बिल बनाएंगे। देखो बिल कैसे बनाएंगे हम लोग, बिल कैसे बनाते रहते हैं हम लोग, ये देखो सीधा सीधा काम है बिल बनाना पड़ेगा। बड़े आसानी से बिल बन जाता है। ठीक है, ऊपर में सप्लायर का नाम लिखने बोला है, तो देखो मैं सप्लायर का नाम लिख रहा हूं, A to Z मोबाइल्स, जीवन मॉल नागपुर 441108, ये मेरा एड्रेस है दुकान का। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, देखो इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ। कौन से नंबर का बिल है? 112 नंबर का। यहाँ
इज डेट 7/6/20। उसके बाद में यहाँ डाल देता हूँ जीएसटी इन। ठीक है, जीएसटी इन क्या रहेगा देखो, महाराष्ट्र की दुकान है, पहले 27, फिर पैन कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 A B C D E, फिर 1 रजिस्ट्रेशन, फिर Z बाय डिफॉल्ट और यहाँ पे 3 कर देता। कुछ भी आ सकता है, डिजिट या अल्फाबेट कुछ भी रह सकता है। ये हो गई हेडिंग अपनी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना होगा तो डाल सकते हो 8806512456, कुछ भी डाल सकते हो अपने मर्जी से। ठीक है, अब बारी है, सबसे पहले आता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद में आता है HSN कोड, HSN कोड। HSN कोड के बाद में आता है पर्टिकुलर, कौन सा प्रोडक्ट है वो आता है ना। फिर उसके बाद में आती है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो वो, यानी कितनी चीजें वो खरीदे। फिर आता है उसके उस क्वांटिटी का रेट, रेट के बाद में टैक्सेबल वैल्यू, फिर CGST, SGST और फिर टोटल। बाद में आता है टोटल, वो बाद में देखेंगे। HSN कोड के बाद में क्या आता है पर्टिकुलर, कि भाई आप लोग क्या चीज खरीदे हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। पर्टिकुलर यानी प्रोडक्ट, या नेम ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हो आप। पर्टिकुलर के जगह पे क्या लिख सकते हो, नेम ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। फिर आएगा यहाँ पे क्वांटिटी। देखो मैंने ये QTY लिखा ना, QTY वो क्वांटिटी के लिए है। ठीक है, क्योंकि मेरे को जगह बचानी है थोड़ी। क्वांटिटी आप लोग पूरा क्वांटिटी लिखोगे, मेरे को जगह बचाने के लिए QTY लिखना पड़ा। फिर उसका रेट, और रेट पर से आ जाएगी उसकी टैक्सेबल वैल्यू। फिर आएगा CGST, SGST और ये रहेगा टोटल। ये देखो CGST क्या है, ये है रेट, ये है रेट के बाद में टैक्स, रेट टैक्स। आ रहा ध्यान में, इधर ध्यान दो, दो प्रोडक्ट है हमारे, पहला दूसरा। चालू करेंगे। पहले का HSN कोड 8507, 8507। पर्टिकुलर कौन सा है वो, मोबाइल बैटरी है। मोबाइल बैटरी क्वांटिटी कितनी खरीदी गई, 1। रेट कितना है 200 रुपए, यानी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 1 × 200 यानी 200। और रेट कितना है CGST का, 12% GST है यानी 6%, ये भी है 6%। आराधन में। और सेकंड प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, सेकंड प्रोडक्ट है हमारा जिसका 8518, मोबाइल बैटरी के बाद में हेडफोन, क्वांटिटी है 1 और है 750 रुपए का। ठीक है, और एक ही खरीदा है तो 1 × 750 यानी कितना रुपए, 750 रुपए। 18% है तो 9% CGST, 9% SGST। अब हम लोग इधर पे रफ में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 6% ऑफ 200, 6% मल्टीप्लाई बाय 200 यानी 6 × 200 अपॉन 100, 1 जार 2 जार यानी 12 रुपीस, रुपीस 12। ठीक है, 750 का 9%, 9% ऑफ 750 यानी 9/100 मल्टीप्लाई बाय 750, 1 जार 9 × 75 अपॉन 10, 75 × 9, 9 5 जार 45, 4 कैरी 9 7 जार 63 और 4 67 अपॉन 10 यानी 67.5 रुपीस। कितने
कितने रुपए 67.5 यानी 67.50 रुपीज 67.50 रुपीज। हाँ ठीक है, अब टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल 200 प्लस 12 यानी रुपीज 224 आराधन में, और इसका 750 प्लस 67.50 प्लस 67.50 001 15 12 और 6 18 8 यानी 885 कितना रुपए 885 रुपीज 885 रुपए आ गए। ठीक है, अब मैं निकालूंगा इससे टोटल। ठीक है, टोटल निकालूंगा, इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, यहाँ तक के यहाँ पे काम है। ठीक है, इसका काम है, ये हो गया टोटल। 12 प्लस 67.50 कितना होगा 69 और 10 79.50, ये भी 79.50 और इन दोनों का एडिशन करो 9 10 1 कैरी 3 और 8 1109 रुपीज आ रहा है। बिल कैसा बनाया तो हम लोगों ने, ये थोड़ा सा ऊपर में भी लिख लेना, मैं थोड़ा सा ज्यादा गैप दे दिया। ठीक है, ये पहला प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है। आराधन में कैसे करें तो ठीक है, इसी हिसाब से आप लोगों को दूसरा करना है। दूसरा वाला होमवर्क दे रहा हूँ अभी, जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क टू यू। ठीक है, वहाँ देखने का कितने ये लिए। पेंसिल बॉक्सेस 100 है तो 20 रुपए रेट है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, क्वांटिटी 100 है 20 रुपए रेट है, तो 20 इंटू 100 इंटू 20 करेंगे तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो बनेगी, मल्टीप्लाई करके आती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क टू यू, मेक श्योर आप लोग सही से करें वो चीज को। ठीक है, चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपरली।